Hello everyone, welcome back in our Krishna classes. Today we will discuss our third chapter of sixth class which is fiber to fabric. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो विंटर सीजन है या समर सीजन है, रेनी सीजन है, कोई भी सीजन है। नॉर्मली आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वियर करते हो? क्लोथ्स वियर करते हो। उसी तरह से रेनी सीजन है तो वुलन क्लॉथ्स पहनते हो, जैकेट पहनते हो, कोट पहनते हो। उसी तरह से अगर रेनी सीजन होता है तो आप रेन कोट पहनते हो, समर सीजन है तो आप कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो। एंड अगर आपकी मदर भी किसी शॉप पे जाते हैं क्लॉथ्स वगैरह बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, तो वहाँ वो अलग अलग तरह के देखते हैं, इनकी उनका क्लॉथ फैब्रिक देखते हैं किस टाइप का है वो, कोई कॉटन का है, कोई सिंथेटिक का है, कोई किस डिफरेंट टाइप का होता है। एंड आप वही लेते हो जो आपको अच्छा लगता है। हम जो क्लॉथ वियर करते हैं डिफरेंट सीजन के अंदर, वो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये आप सब जानते हो कि हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स वियर करते हैं। एंड वो प्रोटेक्शन किससे होती है? हीट से, कोल्ड से, रेन से, ठीक है। ये जो प्रोटेक्शन हम इन सब से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्लॉथ्स को वियर करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा कि ये जो क्लॉथ्स आप वियर करते हो वो बनते कैसे हैं? अब कुछ बच्चे तो ये कह देंगे कि मैम ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में तो बनते हैं, लेकिन फैक्ट्री में बनने के लिए भी क्या है, इनके लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए होगा, या ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट आपका मटेरियल, आपके फैब्रिक्स रेडी हो गए। जिस तरह से घर पे आप वेजिटेबल बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उसी तरह से जो आप क्लॉथ्स वियर करते हो, उन क्लॉथ्स को बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं फाइबर। जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? फाइबर। अब एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। निडल के अंदर थ्रेड को डाल रही हो, ठीक है, थ्रेड को डालते हो, लेकिन कई बार थ्रेड वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड फिर वो निडल के अंदर डलता नहीं है। जो वो अलग अलग लेयर्स बनी है थ्रेड की, दैट इज फाइबर। अब जो डिफरेंट लेयर थी उस थ्रेड की, उसको हमने क्या कहा था? फाइबर। जब ऐसे ही फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? थ्रेड, यानी कि यार्न। यानी कि फाइबर से क्या बना आपका? थ्रेड या यार्न। एंड थ्रेड एंड यार्न जब आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? फैब्रिक। यानी कि फैब्रिक आपका किससे मिलकर बना? थ्रेड से या फिर यार्न से। ये सेम ही चीज है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारा जो कोई भी फैब्रिक है, यानी कि कोई भी कपड़ा है, वो किससे मिलकर बनता है? फाइबर से मिलता है। फाइबर्स आगे कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, कैसे उन फाइबर से फिर फैब्रिक बनता है, अब हम इस चैप्टर में उसके बारे में रीड आउट करेंगे। अब हम जान चुके हैं कि फाइबर क्या है। फाइबर क्या? थिन स्ट्रैंड है एक तरह से, जिससे मिलकर आपका क्या बनता है? फाइबर बनता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स की, कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि हम जो क्लॉथ वियर करते हैं, जो हमारा फैब्रिक बनता है, वो डिफरेंट फाइबर से बनता है। तो अब हम जानते हैं कि फाइबर्स कितने टाइप के हैं। तो फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या है एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। अब नेचुरल, नेम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, यानी कि जो फाइबर्स हमें नेचर से मिलेंगे, दैट इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स विच फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो फाइबर्स आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर। एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये केमिकल से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि जो केमिकल हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले, दैट इज नेचुरल फाइबर्स, एंड जो केमिकल से प्रिपेयर किए गए, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल आपके फाइबर्स जो होते हैं, इनमें आपका आता है कॉटन, सिल्क, ठीक है, इसके अलावा आपका वूल एंड आपका जूट। ये क्या है? आपके नेचुरल फाइबर हैं। अब कॉटन है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से मिला। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी कि एनिमल से मिला। वूल भी हमें शीप से, याक से, इनसे मिलती है। तो ये क्या हो गया? एनिमल फाइबर हो गया, यानी कि नेचुरल फाइबर में, यानी कि जो हमें एनिमल से मिला है। एंड जूट जो है आपका, जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो यानी कि ये जो एग्जांपल है किसके हैं? नेचुरल फाइबर्स के।
अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर में आपका था रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सिंथेटिक फाइबर के। यानी कि फाइबर्स के टाइप कितने हैं? 2 टाइप हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब जिस तरह से आपके घर में पिल्लो हैं, ठीक है, मैट्रेसेस यानी कि गद्दे होते हैं, इसके अलावा क्विल्ट होती है, उन सब में भी क्या होती है? कॉटन फाइबर होता है, उसमें कॉटन फिल होती है। उसी तरह से जब दिवाली होती है तो आप लैंप्स करते हो, ब्लो करते हो, उसके अंदर जो विक्स यूज करते हो वो भी किसकी बनी होती है? कॉटन की बनी होती है। तो अब जो कॉटन है वो कहाँ से ग्रो, मतलब कैसे ऑब्टेन होती है हमें? तो जो कॉटन होती है वो हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है। एंड ये जो कॉटन प्लांट है ये कहाँ ग्रो करवाया जाता है? फील्ड में ग्रो करवाया जाता है। और इस कॉटन प्लांट की ग्रो के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है? ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, यानी कि ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होना चाहिए? वार्म, यानी कि थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए जो हमारा क्लाइमेट है। तो ऐसे क्लाइमेट के अंदर और ब्लैक सॉइल में आपका जो कॉटन प्लांट है वो ग्रो करता है। जब कॉटन, अब आप जानते हो कि फ्रूट्स होते हैं, एक तरह से आप सभी ने कॉटन प्लांट देखा भी होगा। अब कॉटन प्लांट्स के ऊपर, यानी कि जहां से हमें कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है, वो चीज को कॉटन फ्रूट कहा जाए। जो फ्रूट है, यानी कि कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है, जहां से हमें कॉटन जो फाइबर है हमारा ऑब्टेन होगी, उस फ्रूट को हम यानी कि जो कॉटन बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन बोल। यानी कि जो कॉटन प्लांट का फ्रूट यानी कि कॉटन बोल होती है, यहीं से हमें क्या ऑब्टेन होती है? कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। जब ये आपका फ्रूट यानी कि कॉटन बोल्स जो होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं, तो ये ऑटोमेटिक ब्रस्ट हो जाती हैं, यानी कि एक तरह से ओपन हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे हम क्या करते हैं? फिर हैंड से या फिर मशीन के थ्रू उस कॉटन फाइबर को वहां से हम उसको कॉटन बॉल से निकाल लेते हैं। तो कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर को जो रिमूव करना है, सेपरेट करना जो है, एक तरह से रिमूव नहीं, हम सेपरेट कह सकते हैं कि जो कॉटन बॉल है उससे कॉटन फाइबर को सेपरेट करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। क्या कहते हैं? गिनिंग। यानी कि जो कॉटन है वो हमें मिली कहाँ से? कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट के किस पार्ट से? फ्रूट से। और कॉटन प्लांट के फ्रूट को क्या कहा जाता है? कॉटन बॉल कहा जाता है। एंड कॉटन बॉल जब वो मैच्योर हो जाती है तो ब्रस्ट हो जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है, एंड फिर आपको उसमें से क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है। अब ये कॉटन बॉल्स जब बस्ट हुई और उसमें से हमने कॉटन को सेपरेट किया है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। अब जिस तरह से कॉटन जो है, हमें कॉटन फाइबर जो है हमारा वो एक तरह से नेचुरल फाइबर है, ठीक है, यानी कि वो है तो प्लांट से मिलने वाला, उसी तरह से जूट भी हमारा क्या है? एक प्लांट फाइबर है, यानी कि प्लांट से ऑब्टेन हुआ हुआ आपका क्या है? फाइबर है। अब जिस तरह से हमारा जो कॉटन है वो कॉटन बॉल से ऑब्टेन हुआ था, उसी तरह से जूट भी क्या है? जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। यानी कि जूट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट प्लांट से। और ये प्लांट हमेशा रेनी सीजन में ग्रो होता है, रेनी सीजन में। जब जूट प्लांट फ्लावर की स्टेज में पहुंचता है, यानी कि जब प्लांट्स को ग्रो करवाया गया इसके लिए सीड्स वगैरह डाल के, तो जब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो किया और वो फ्लावर की स्टेज में पहुंच गया, यानी कि जब उसके फ्लावर्स आने एकदम से शुरू होने वाले थे, तब हमने इस प्लांट को क्या कर दिया? हार्वेस्ट कर दिया, यानी कि कट कर दिया। कॉटन प्लांट्स के अंदर क्या था? कॉटन रोड्स ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी? बर्स्ट हो जाती थी। लेकिन जूट प्लांट के अंदर क्या है? जब जूट प्लांट एक तरह से फ्लावर्स आने शुरू होते हैं इस प्लांट के, तब उसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उस प्लांट की जो स्टेम होता है, स्टेम पार्ट होता है, उसको वाटर के अंदर सोक करके, यानी कि उसके अंदर भिगो के कुछ दिनों के लिए उसको रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जो आपका जूट फाइबर है, यानी कि वो प्लांट एक तरह से जो जूट प्लांट का स्टेम है वो धीरे धीरे रोट होना, यानी कि जो स्टेम होता है जूट प्लांट का
इसको वाटर में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। देन ये जो आपका स्टेम होता है ये रोट हो जाता है, यानी कि एक तरह से गल सड़ जाता है। देन फिर हम क्या है, जूट फाइबर को अपने हैंड से सेपरेट कर लेते हैं। जिस तरह से कॉटन बॉल से हमने कॉटन को सेपरेट किया, उसी तरह से जब स्टेम को वाटर में सोक करके रख दिया, देन वो रोट हुआ। फिर वो रोट हुआ जो स्टेम है उसको हम अपने हैंड्स के थ्रू उसमें से क्या है, जूट फाइबर को सेपरेट कर देते हैं।